प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों को जीने की नई राह दिखाते हैं, प्रसन्नता से भर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने पास्टर एम के बाबू के द्वारा एक शब्द आपके साथ। परमेश्वर को महिमा मिले। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय उसका 10वां पद, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मनुष्य जीवन में जब हम देखते हैं कुछ लोग आपसी संबंध में कमजोर है, कुछ लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा रखने के लिए कमजोर हैं, कुछ लोग पाप से लड़ने में कमजोर हैं, कुछ लोग प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति में बैठने में या परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करने में कमजोर है। उसी समय उनके जीवन में कुछ ऐसा इलाका भी होंगे जिसमें वो मजबूत है, लेकिन उनके जीवन का वो कमजोर इलाका वो एक महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य हमेशा अपने जीवन का बड़े ताकतवर बातों को है देखते हैं, जो मजबूत इलाका है उस पर वो घमंड करते हैं, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। वो जानते हैं कि उसके जीवन का कमजोर इलाका कौन सा है। कोई उसके बारे में जब जिक्र करते हैं तो अधिकतर लोगों को वो अच्छा नहीं लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। वो कुछ लोग जो है उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, अपने जीवन का उन कमजोरियों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, उसका अंगीकार भी नहीं करना चाहते। और मजे की बात यह है कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि अपनी उस कमजोर इलाके को बताकर बड़ा घमंड करते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये मेरा जीवन का बड़ा मजबूत इलाका है, या उस पर वे घमंड करते हैं। इस तरह का अलग अलग बातों को हम देख सकते हैं, लेकिन जहां पर भी हम कमजोर है, उस कमजोरी के कारण कोई अच्छी बात हमारे जीवन में नहीं हो रही है। उसके कारण हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं चल रहा होगा, लोगों के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं चल रहे होंगे, या अपने घर के भीतर अपने परिवार के लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं चल रहे होंगे, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसका नतीजा बहुत दुख भरी होते हैं और वहां पर हम पराजित हो जाते हैं। और जीवन का लक्ष्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, उस लक्ष्य से हम वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर एक महान उद्देश्य से हमें रचा है, हमारे सामने एक लक्ष्य उसने रखा है और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। और परमेश्वर अपने संपूर्ण दिल से ये चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारे जीवन का उस उद्देश्य इस धरती में पूरे होकर हम अपने आप में भी बहुत लोगों के लिए एक आशीष के कारण बनी रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम उसमें से वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इन कमजोर इलाकों को हम ध्यान नहीं देते। यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन का कमजोर इलाके को पहचानेगा और उसको परमेश्वर के सामने लेके आएगा, उसको कबूल करेगा, हाँ प्रभु मैं यहां पर कमजोर हूं, इस इलाके में मैं बलवंत नहीं हूं, इस इलाके में मैं शत्रु से हार रहा हूं, क्योंकि हर मनुष्य का कमजोर इलाके में है अंधकार की ताकत आक्रमण करते हैं। हमारे मजबूत इलाके में शैतान को पता है आक्रमण करेगा तो वो हार जाएगा, वहां पर वो जीतेगा नहीं। लेकिन जो हमारे कमजोरी है उस इलाके में जब अंधकार की ताकतें कार्य करते हैं तो हम पराजित हो जाते हैं, आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम उस बात को पहचानें
कि मेरे जीवन का वो कमजोर इलाका कौन सा है, और उसको परमेश्वर के सामने हम लेके आए हैं और कबूल करेंगे। परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, इस इलाके में मैं कमजोर हूं। परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उतरते हुए हम पाएंगे और उसमें हम जयवंत होने के लिए वो कारण बनेगा। लेकिन हमारे से होता हुआ जो हम नजरअंदाज करते हैं वो बात यह है कि हम अपने कमजोरी को छिपाना चाहते हैं, या वो किस कारण है उसके बोलकर किसी और के ऊपर उसका दोष डालना चाहते हैं। लेकिन किसी के ऊपर दोष न डालते हुए हम अपने कमजोरी को प्रभु के सामने लाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उतरते हुए हम देखेंगे और वहां पर हम मजबूत हो जाएंगे। शत्रु उस इलाके में हमें आक्रमण नहीं कर सकेंगे। सोचकर देखिए अपने जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, क्या वो मजबूत चल रहे हैं? कोई बुरी आदत के कारण, या समय को ठीक से हम इस्तेमाल ना करने के कारण, या जिन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए उन चीजों से हम दूर ना रहने के कारण, जो हमारी कमजोरी है उसके कारण प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध अच्छा नहीं चल रहे होंगे। जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना उसके शांति से, उसके सामर्थ्य से, उसके आनंद से वो हमें भरेंगे। जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रियल हो जाएंगे, उसके करीब जाएंगे, उसके असीम सामर्थ्य से हम भरपूर हो जाएंगे और हम अकेले नहीं इस दुनिया में, परमेश्वर का उपस्थिति में हम जीवन बिताने के लिए वो कारण बनेंगे। परिवार के अंदर सोचकर देखिए, हो सकता है अपनी पत्नी, पति या बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहे हैं। कोई एक कमजोरी जो हमारे जीवन के इलाके में है, हो सकता है हमारा घमंड होगा, हो सकता है हमारे स्वार्थ अभिलाषाएं होंगे, हो सकता है किसी का भलाई को देखकर हम खुश नहीं है उसके कारण होंगे। कोई ना कोई एक कारण हमारे जीवन में कमजोर पड़ने के कारण हमारे परिवार के अंदर भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। और सोचकर देखिए उससे क्या फायदा मिलता है हमें। जब भाई बहनों से जो प्यार मिलते हैं, माता पिता से जो प्यार मिलते हैं, पति पत्नी जब आपस में प्यार करते हैं, जो गर्माहट परिवार के अंदर होते हैं, जो आनंद परिवार के अंदर होते हैं, और जो शांति और उन्नति परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, उन सब चीजों से इस कमजोरी के कारण हम वंचित रह जाते हैं। पतरस जब यीशु मसीह के सामने आकर बैठा, उसका जीवन का एक कमजोरी, वो उसको डर लग गया था और जैसे वो चाहता था वैसे नहीं हुआ। उसके कारण प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार इनकार किया, प्रभु से दूर हो गया और प्रभु के सामने आने के लिए भी उसके पास हिम्मत नहीं था। लेकिन एक दिन जब उसके सामने आ गया, प्रभु यीशु मसीह के आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मेरे जीवन का हर कमजोरी को तू जानता है, मैं कहां पर कमजोर हो गया था और उसके कारण क्या क्या आया है मेरे जीवन में, यहां तक कि तुझे छोड़कर और तेरे मकसद को छोड़कर फिर से पुराने काम में उतरने के लिए मैं मजबूर हो गया। तेरा सूली का सामर्थ को और मैं तेरे मृत्युंजय का सामर्थ को समझ नहीं सका। तू सब कुछ जानता है प्रभु यीशु मसीह, तू सूली पर जो मरा है और मृतकों में से जी उठा है, उसका पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य को मैं समझ नहीं सका। लोगों का जीवनों को उद्धार के रास्ते पे लाने के लिए तेरा दिया हुआ उस बलिदान को मैंने तुच्छ समझा। अपनी फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ अभिलाषा के कारण, सब कुछ मेरे साथ अच्छा चलना चाहिए, कोई भी बुरी बात का मैं सामना नहीं करना चाहता हूं, उस स्वार्थ अभिलाषा के कारण मैंने तुझे त्यागा, तुझे इनकार किया और तुझ सब कुछ जानता है। उसी समय मेरे हृदय में तेरे लिए प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य से उसको भर दिया। फिर वो कमजोरी उसके जीवन में नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसको रचा था, बुलाया था, ठहराया था, वो कार्य में वो सफल हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है प्रभु से हम बहुत प्यार करते होंगे, विश्वास करते होंगे, प्रभु यीशु मसीह नाम लेने से हम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त करते होंगे, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा कमजोर इलाका हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर के सचमुच में जो आनंद है और जो उद्धार है उससे वंचित रखते हैं। तो आज वो दिन है हम वापस आए और प्रभु से कहें, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मेरे दिल में क्या बीतता है उसके बारे में तू जानता है।
उसके लिए परमेश्वर मदद करे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।